नमस्कार दोस्तों, नीट शास्त्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक के साथ आया हूँ, जो है एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एस्टिमेशन से भी कुछ क्वेश्चन कभी कभार आता है नीट में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द अंडररेटेड टॉपिक है। इसको क्या होता है, लोग इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और होते बहुत सरल सवाल हैं। क्या होते हैं, ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, इन पे स्कोर करना आसान होता है। ये इस टाइप के सवाल गलत होते नहीं हैं। तो आज इस टॉपिक को भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये बेसिकली है क्या, ये परसेंटेज कंपोजिशन जो हम लोग मास में निकालते हैं ना, जो आपने स्टार्टिंग के मोल कॉन्सेप्ट्स के साथ में सॉल्यूशंस चैप्टर में परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा है, ये कुछ उसी टाइप का है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन रह सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कार्बन के परसेंटेज की बात करें तो कार्बन के परसेंटेज का फॉर्मूला होता है 2/12 इंटू मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। इंटू 100 है, ये परसेंटेज के लिए है। मास ऑफ CO2 किसी भी चीज़ का जब कंबशन हो रहा है तो CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे मास ऑफ CO2 को कंसीडर किया जा रहा है। और यहाँ पे जो 12 यहाँ पर है, this 12 is for carbon, weight of that is molecular weight of the carbon and mass of the compound is the जिस कंपाउंड का आप जिस कंपाउंड में आप कार्बन का एस्टिमेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कंपाउंड X में अगर आप कार्बन का एस्टिमेशन कर रहे हैं तो कंपाउंड X जो होगा उसका आपको मास ऑफ द कंपाउंड लेना है। ये आपका फार्मूला हो गया परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन के लिए हो गया। अब नेक्स्ट आता है सेम केस हाइड्रोजन के साथ है। हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, CO2 यहाँ फॉर्म हो रहा था, तो यहाँ पे वाटर के फॉर्मेशन से हमको करना है। वाटर का फॉर्मेशन 2/18 यहाँ पे है, 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, ठीक है। इसके बाद आते हैं ऑक्सीजन पे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 फॉर्म डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100, ये है इसका फार्मूला। इसके बाद आते हैं परसेंटेज ऑफ द सल्फ़र। सल्फ़र का परसेंटेज अपन को निकालना है, तो 32 डिवाइडेड बाई 233 इंटू मास ऑफ BaSO4 फॉर्म्ड। 233 जो है दैट इज़ द मास ऑफ द BaSO4, ये BaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट है। और यहाँ पर आपको जो कंपाउंड जब आप एस्टिमेट कर रहे हैं तो BaSO4 जो सेपरेटली फॉर्म्ड हुआ है उसका भी आपको मास लेना है और डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द कंपाउंड। ये हो गया परसेंटेज ऑफ सल्फ़र। इसके बाद आता है परसेंटेज ऑफ हैलोजेंस। हैलोजन में एक्स होगा, और हैलोजेंस जो भी फॉर्म होंगे वो सिल्वर हैलाइड के फॉर्म में फॉर्म होंगी, सिल्वर हैलाइड के फॉर्म में। इसीलिए यहाँ पे 108 प्लस एटॉमिक मास ऑफ X लिखा हुआ है। एटॉमिक मास ऑफ X लिखने का ये मतलब है, अगर AgCl है तो वेट अलग हो जाएगा, AgBr, AgF, AgI ऐसे करके, ठीक है, सबका अलग अलग होगा। एटॉमिक मास ऑफ द X, एटॉमिक मास ऑफ X यानी कि एटॉमिक मास ऑफ हैलाइड आपको यहाँ पे लिखना है। मास ऑफ AgX फॉर्म्ड, यानी कि सिल्वर हैलाइड कितना फॉर्म हुआ है, ये उसका मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। अब इसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है ये, जो नाइट्रोजन के लिए यूज़ होता है, और हर साल इससे क्वेश्चन आता है। हर साल ऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन, ऑर्गेनिक में अगर कुछ कैलकुलेशन का आ सकता है, छोटा सा एक कैलकुलेशन का, वो सिर्फ ये एक क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन, ठीक है, समझ रहे हैं। तो वो है, उसे कहते हैं डूमास मेथड। डूमास मेथड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है क्वेश्चन। और कई सारे और भी एग्जामिनेशंस होते हैं, ICAR वगैरह हो गए, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के BHU AMU वगैरह के जो BSc एंट्रेंसेस एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ सबके पेपर्स में भी डूमास मेथड पे आपको सवाल मिल सकता है। तो डूमास मेथड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करते हैं हम लोग। उसके लिए फार्मूला देख लेते हैं, 28 डिवाइडेड बाई 22,400, 22,400। यहाँ पे 22.4 जैसे हम लोग लीटर लेते हैं, ये उसी चीज़ को 22,400 ml में लिया गया है। ये वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP पे नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100 इज पर परसेंटेज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डूमास मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड है ये, डूमास मेथड है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स में आते हैं जेलदाल्स मेथड। जेलदाल्स मेथड डूमास मेथड के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और नीट में तो जनरली ये हुआ है कि अगर एक साल डूमास मेथड आया तो दूसरे साल जेलदाल्स मेथड आएगा, ठीक है। ये अल्टरनेट होते रहता है, तो आपको डूमास और जेलदाल्स दोनों मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि
सरल सवाल हैं, इससे डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। इस चीज़ को अगर आप छोटे छोटे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आप गलत करके आएंगे तो आप केमिस्ट्री में 180 में 160 प्लस कैसे स्कोर करेंगे। 160 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपका ओवरऑल स्कोर 590 प्लस भी जाएगा। इस बात की आप श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप बायोलॉजी और फिज़िक्स को काफ़ी अच्छे से ले जाते हैं, अगर आप केमिस्ट्री को अच्छा कर रहे हैं तो ये मैं मान सकता हूँ कि आप बायोलॉजी को भी ज़रूर अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जेल्दाल्स मेथड के बारे में। तो जेल्दाल्स मेथड में भी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ही कैलकुलेट किया जाता है। आप कंफ्यूज नहीं होना है कि डूमास मेथड और जेल्दाल्स मेथड में कुछ अलग है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दोनों में कैलकुलेट होते हैं, लेकिन दोनों का कैलकुलेशन का तरीका अलग है। क्या है? सेपरेट है। ठीक है, सेपरेट है। इसको हम लोग देख लेते हैं। ये है नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड यूज से के बेसिस पे है ये। तो यहाँ पे हो रहा है 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड यूज़। जो भी एसिड हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका नॉर्मेलिटी, जनरली HNO3 वगैरह इस टाइप के एसिड यूज़ होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड यूज्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ द एसिड यूज। नॉर्मेलिटी उस एसिड की कितनी है और वॉल्यूम एसिड का कितना लिया है हम लोग ने, उसको डिवाइड करेंगे मास ऑफ द कंपाउंड से। मास ऑफ द कंपाउंड से हमको डिवाइड करना है, तब जाके आपके लिए क्या मिलेगा? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको मिल जाएगा। इसमें 100 से मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आता है कुछ कॉमन टेक्निक्स होते हैं प्यूरिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये सब सारे डेफिनेशन बेस्ड थिंग्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा तरीके से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है याद करने का, लेकिन जनरली आप मेथड्स टेक्निक्स को जान के रखें कि कौन कौन सी होती हैं। कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, हर पॉइंट को आप एक बार देखते चलिए, पढ़ते चलिए, जो आपके लिए बहुत नेसेसरी होता है नीट जैसी चीज़ में। ठीक है, क्योंकि किसी भी टॉपिक से कभी भी कोई भी सवाल आ सकता है, तो हर टॉपिक के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी में हम लोग बात करते हैं कुछ कॉमन टेक्निक्स फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। हम लोग अगर बात करें तो सब्लिमेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी। सब्लिमेशन तो आप समझ ही गए होंगे, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाने का प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, S2G। ठीक है, सॉलिड टू गैस। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये नीट लेवल पे कहा जाए तो इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट दैट मच डीपली टॉट। बहुत ही गहराई से नहीं पढ़ाया गया है। अगर आप केमिस्ट्री में आगे परस्यू करते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्रिस्टलाइजेशन कितना अच्छा और कितना बड़ा टॉपिक है। ठीक है, डिस्टिलेशन हो गया। डिस्टिलेशन के बाद आता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन भी आप केवल नाम जान के रखिए, दैट इज़ इनफ, क्योंकि डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सॉल्वेंट का एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन होता है, अलग अलग लेवल पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है सॉल्वेंट्स को। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, सॉल्यूट्स को उसमें से सेपरेट करना, ये सब चीज़ें आप जब केमिस्ट्री में आगे परस्यू करते हैं अगर, तब आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही जानकारी रखने के लिए होंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री के ये सब पार्ट्स हैं। क्रोमेटोग्राफी भी कुछ उसी टाइप का टॉपिक है, ये भी काफ़ी डिटेल में। हाउएवर आप लोग क्रोमेटोग्राफी को स्कूल लेवल पे भी करते हैं क्लोरोफिल बैंड सेपरेशन में। क्लोरोफिल बैंड के जब सेपरेशन आप करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। डेट इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। प्लानर क्रोमेटोग्राफी होता है, डेट इज़ अ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी भी और बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम और प्लानर क्रोमेटोग्राफी दो मेजर टाइप्स होते हैं। उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, HPLC, TLC एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद आता है फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। ये दोनों चीज़ भी हैं जो आपके इन्हीं में प्यूरिफिकेशन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक्सट्रैक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ टॉपिक्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एलिमेंट में हम लोग के लिए मोस्ट बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी जेल्दाल्स मेथड और डूमास मेथड। ये दोनों मेथड के बारे में आपको बहुत जानना ज़रूरी है। डूमास मेथड और जेल्दाल्स मेथड, ये दोनों बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक्स हैं, लेकिन इनको इग्नोर नहीं करना है। अंडररेटेड हैं लेकिन हमको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि सरल सवाल इससे आते हैं। कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, फार्मूला बेस्ड होता है, इनसे आपको कभी मिस नहीं करना है चीज़ें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।